हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 5 boys and 3 girls are sitting in a row of 8 seats. Number of ways in which they can be seated so that not all the girls sit side by side is option A 36,000, option B is 9,080, option C is 3,960, option D is 11,600. First we see the key concept. If NPR denotes the number of permutation means arrangement of n different things taken R at a time, then NPR को हम कैसे सोल्व करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ हमें एक और की कंसेप्ट पता होना चाहिए. अगर हमें n में से n थिंग्स ही सिलेक्ट करनी है, यानी NPN, तो NPN किसके इक्वल होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, यानी 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो यानी NPN की वैल्यू कितनी आ गई? n फैक्टोरियल. गिवन 5 boys and 3 girls are there. हमारे पास कितनी बॉयज और कितनी गर्ल्स हैं? 5 boys हैं, 3 गर्ल्स हैं. नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 8. मान लीजिए 5 बॉयज क्या हैं हमारे पास? 5 बॉयज को मैं B1, B2, B3, B4 और B5 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और गर्ल्स को G1, G2 एंड G3 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. जो हमें अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी है, उस अरेंजमेंट में हमें कहा गया है कि गर्ल्स तीनों एक साथ ना बैठें. हम सबसे पहले हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल पर्सन कितने हैं? 8. तो हम इस 8 थिंग्स या पर्सन्स को अरेंज करने के वेज फाइंड आउट करेंगे. और आफ्टर डेट हम एक और चीज करेंगे जिसमें हम इन 3 गर्ल्स को ऑलवेज एक साथ बैठने का केस करेंगे. हमने पहले किया कि टोटल बॉयज और गर्ल्स को आप कितने फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, वो टोटल वेज मिल जाएंगे हमें. फिर हमने निकाले कि 3 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, इस केस के लिए वे निकालेंगे हम. और अगर टोटल वेज में से ये 3 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो वेज मिलेंगे वो कौन से होंगे? वो अरेंजमेंट होगी जिसमें तीनों गर्ल्स एक साथ नहीं हैं, क्योंकि टोटल में से हमने तीनों गर्ल्स एक साथ वाली तो रिमूव ही कर दी, हटा ही दिए वो वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन बी अरेंज्ड इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कि कोई कहीं भी बैठे, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. तो टोटल नंबर ऑफ वेज में हमारे कितने बनेंगे? 8 सीट्स हैं और 8 ही हमारे पास कैंडिडेट है, तो 8P8 हो जाएगा. ये हो जाएगा 8 में से हमें 8 को ही सेट करना है 8 सीट्स पर. टोटल सीट्स भी 8 है और पर्सन्स भी 8 हैं, तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल को अगर आप सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 40,320. नंबर ऑफ वेज in which 3 girls always sit together is equal to, देखिए बॉयज कितने हैं? B1, B2, B3, B4, B5. बॉयज को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं.
गर्ल्स के लिए हम वेज ले रहे हैं कि गर्ल्स तीनों एक साथ बैठनी चाहिए, गर्ल्स तीनों एक साथ आनी चाहिए, तो हम इन्हें एक पूरे को एक ब्लॉक मान लेते हैं या एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो 5 तो बॉयज़ है और 6 क्योंकि ये तो हमेशा एक साथ आनी चाहिए, तो टोटल हमें कितने 8 सीट्स हैं। अब आपने एक बॉय यहाँ बिठाया, आप दूसरा बॉयज़ यहाँ बिठा दिया आपने, फिर आपने यहाँ बिठा दिया, लेकिन गर्ल्स अगर आपने पहले यहाँ बिठाई है तो वो इकट्ठे ही बैठेंगी, उनके लिए ये तीनों सीट्स एक सीट का ही काम करेगी। अगर आप जीवन को यहाँ बिठाते हैं या कोई भी तीन को बिठाते हैं तो वो हमेशा इकट्ठी बैठेंगी। तो 5 तो बॉयज़ और 6 सीट हमने इसकी मान ली, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हो गए 6। इनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, आप गर्ल्स को सबसे आगे बिठाएं, B1 और B2 के बीच में बिठाएं, यहाँ बिठाएं इस तरीके से, और B1 और B2 की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं कि पहले आपने गर्ल्स को बिठाया फिर B2 को बिठा दिया, गर्ल्स को बिठाया फिर B3 को बिठा दिया, गर्ल्स को बिठाया B4 को। तो कितने वेज होंगे हमारे टोटल 6P6। ये तो हुए 6 पर्सन्स के लिए, लेकिन जो इन 3 गर्ल्स का जब आपने एक ब्लॉक कलेक्ट किया है, इन 3 गर्ल्स को भी हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। G3 को पहले लेके कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, बस तीनों एक साथ आनी चाहिए, कोई कहीं बैठे लेकिन तीनों बैठे एक साथ हमेशा। तो मल्टीप्लाइड बाय 3P3 भी आएगा, यानी ये टोटल वेज कितने हुए 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल 4320। Therefore, number of ways in which they can be seated so that not all girls sit together is equal to, ये किसके इक्वल होगा 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। हमें पता है 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा 40,320 माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल हमारा इक्वल आया था 4320। 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू 36,000। Therefore, option A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.